आज मैं आप लोगों को एसएससी के द्वारा पूछे हुए जितने भी क्वेश्चन है जो कि 2020 से पूछा गया है मैथ्स का, वो मैं क्वेश्चन आज आप लोगों को बताऊंगा और ऐसा क्वेश्चन मैं पर डे बताने वाला हूं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है प्रतिशत, और प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकता है उतने क्वेश्चन जो एसएससी के द्वारा पूछा गया वैसे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है। सीजीएल प्री 14 जुलाई 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि शिफ्ट 1 में पूछा था। तो आइए देखते हैं क्या है। सो ए बी का 95% है। किसका है? बी का 95% है। समझ में आ रहा है? तो बी मान लेते हैं, अगर बी बराबर कितना है 100 है, बी बराबर अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा 95 होगा, है ना। तो बोला है ए का कितना प्रतिशत बी है, तो 95 का x प्रतिशत क्या है बी है, मतलब 100 है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बन रहा है। सो समझ में आ रहा है? अगर इसको हम 20 करते हैं, 20 पच्चे 100 और 19 पच्चे 95, तो x इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा 20 गुना 100 बटा 19, जो कि अगर हम इसे भागा देते हैं तो कितना होता है 2000 बटा 19, डेट मीन्स 105 पूर्णांक 5 बटा 19। ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। और ये क्वेश्चन पूछा है सीजीएल 2019 का टीयर 2 में 18 नवंबर 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ऑप्शन है आपका 40, 60, 45 और 50। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ताकि योग क्या हो जाए 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो देखिए 360 का 20%, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो 1 शून्य से 1 हटा तो कितना हो गया 36 दूना 72। ठीक है, तो बोला है कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो 180 का 15% कितना हो जाएगा। देखिए 1 शून्य कट गया, 15 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 9 18, 9 तिया 27। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला फिर से ध्यान दीजिए, योग 360 के 20% के बराबर हो, तो योग क्या 360 के 20% के बराबर, तो क्या जोड़ना चाहिए। तो देखिए जोड़िए, घटा देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा मेरा 45 आंसर होगा। ये आपका आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, क्या है तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन तीसरा है, देखिए यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग क्या है 70 है, तो वह संख्या कौन सी होगी। ये सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं हम, देखिए क्या बोला किसी संख्या का, मान लेते हैं वो संख्या क्या है x है, तो x का 40% और उसी संख्या के 30% का योग, फिर वही संख्या x का 30% का योग कितना है 70 है, तो वह संख्या क्या है। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, क्या हो गया मेरा 4x बटा 10 जोड़ 3x बटा 10 बराबर 70। समझ में आया। देखिए अब दोनों का एलसीएम कितना है 10 हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 4x प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार में जाएगा तो 4x प्लस 3x हो जाएगा इक्वल टू 70। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाता है 7, 7x बटा 10 बराबर क्या हो जाएगा 70। आगे देखते हैं 7x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 700, 7 एक कम 7, 7 कितना हो जाएगा मेरा 100 हो जाएगा, x बराबर 100 आंसर। मिलाइए क्या x है, क्या x बराबर क्या 100, 100 देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, देखिए यदि p का 20% q का 40% में जोड़ा जाए तो परिणाम q का 80% आता है।
समझ रहे क्वेश्चन क्या बोला, P का 20%, P का 20% Q का 40% में जोड़ा जाता है, ठीक है, Q का 40% में जोड़ा जाता है तो Q का परिणाम क्या होता है 80%। तो P का 20% बराबर Q का 40% हो रहा है, समझ में आ रहा है। P का 20% बराबर Q का 40% है और परिणाम कितना हो जा रहा है, Q का 80% हो जा रहा है। तो कितना है, P का मान 2 गुना है इससे, Q के मान से P का मान क्या है 2 गुना है, तो कितना हो जाएगा 2 गुना मतलब 200% आंसर। समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ए की आय का 20% बी की आय का 10% के क्या बराबर है। यदि ए की आय 2550 है तो बी की आय क्या बोल रहा है। तो जो इनकम है, देखिए बी का जो इनकम है वो कितना है, ए के 20% और बी का 10%, दोनों का क्या है बराबर है। मतलब यहाँ बी का इनकम क्या है 10% जो है वो क्या है बी के इनकम का क्या है 2 गुना है। मतलब बात तो ये निकल रहा है ना कि 2 गुना क्या है ए का इनकम, सॉरी बी का इनकम। तो अगर ए का इनकम दिया 2550 तो बी का इनकम 2 गुना कर देते हैं। 2 गुना क्या हो जाएगा यहाँ 2550 का 2 गुना, 2550 का 2 गुना 5100 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।